मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय यीशु। स्तोत्र ग्रंथ 31 की 13 में लिखा है, मैं मरे हुए की तरह भुला दिया गया, टूटे घड़े जैसे बन गया हूँ। मैं मरे हुए की तरह भुला दिया गया हूँ, टूटे घड़े जैसे बन गया हूँ। ये वचन मैंने क्यों चुना आज आपको सुनाने के लिए? क्योंकि जब मैं काउंसलिंग के लिए बैठती हूँ, जब कोई माता पिता आते हैं तो वो ये कहते हैं कि सिस्टर, मैं मरे हुए की तरह भुला दी गई हूँ, मैं भुला दिया गया हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं अपने परिवार की बहुत देखभाल करता हूँ, किंतु मेरी कोई देखभाल नहीं करता है, मुझे कोई भी नहीं संभालता है। मैं सब बुजुर्ग माता पिता को, बूढ़े बहन भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि आप इस वचन को प्रभु के सामने रखें। प्रभु ने आपको कभी नहीं भुलाया। कहते हैं इंसान चाहे भुला दे, किंतु प्रभु हमें नहीं भुलाता, वे सदा सर्वदा हमारे साथ साथ रहता है। तो ये संकट में प्रार्थना का एक भजन है। जब हम सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है, जब हम सोचते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं केवल अपने भले के लिए, जब उनकी भलाई हो जाती है वे हमें भूल जाते हैं, तो उस समय इस भजन को हमें याद करना है और इस भजन के द्वारा हमें प्रार्थना करनी है। मैं केवल आज आपके लिए पढ़ूंगी और आप भी इस भजन के साथ प्रार्थना करो, ताकि आपको और सुनने वालों को सबको प्रभु की आशीष मिले। प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर, मेरी सुन, मुझे शीघ्र छुड़ाने की कृपा कर। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के कारण तू मुझे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। जो जाल मेरे लिए बिछाया गया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा आश्रय है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। ये वचन जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, ये वचन खजूरी इतवार को भी पढ़ा जाता है। ये वचन प्रभु की याद में कि हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूँ। बहुत लोगों ने मुझे धिक्कारा है, बहुत लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, किंतु मैं तुझे याद करता हूँ। प्रभु, तूने मेरा उद्धार किया है। तू ही सत्य प्रत्येक ईश्वर है, जो निसार मूर्तियों की पूजा करते हैं। मैं उनसे घृणा करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु का भरोसा है। मैं तेरी सत्य प्रतिज्ञता के कारण उल्लास के साथ आनंद मनाऊंगा, क्योंकि तूने मेरी दुर्गति देखी, मेरी आत्मा की पीड़ा पर ध्यान दिया। तूने मुझे शत्रु के हाथ नहीं छोड़ा, तूने मुझे छुड़ाया और स्वस्तन विचरने दिया। प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें शोक से धुंधली हो गई हैं, मेरी आत्मा और मेरा शरीर संतप्त है। मेरा जीवन दुख में बीत रहा है और मेरे वर्ष आहे भरने में है। मेरी दुर्गति के कारण मेरी शक्ति क्षीण हो गई है और मेरी हड्डियां गल रही हैं। मेरे सब विरोधी मेरी निंदा करते हैं, मेरे पड़ोसी भी मेरा उपहास करते हैं। मेरे परिचित मुझसे भय खाते हैं, जो मुझे रास्ते में देखते हैं वे मुझसे दूर भागते हैं। मैं मरे हुओं की तरह भुला दिया गया, टूटे घड़े जैसा बन गया हूँ। मैं बहुतों की निंदा सुनता रहता हूँ,
चारों ओर आतंक से घिरा हूँ। वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मुझे मार डालना चाहते हैं। प्रभु, मुझे तेरा ही भरोसा है। मैं कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों में मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मेरी रक्षा कर। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मेरा उद्धार कर। प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ, मुझे निराश ना होने दे। मेरे शत्रु निराश हों और अधोलोक में मौन हो जाएं। वे मिथ्यावादी होठ बंद हों, जो घमंड, घृष्टता और तिरस्कार से धर्मी के विरोध बोलते हैं। प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है, जो तेरी शरण आते हैं। तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तू उन्हें अपने तंबू में छिपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। मैंने अपनी घबराहट में कहा था, तूने मुझे अपने सामने से हटा दिया है। किंतु मेरी दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुनी। प्रभु के सब भक्तों, प्रभु को प्यार करो। वे अपने विश्वासियों की रक्षा करता है, किंतु वे घमंडियों को पूरा पूरा दंड देता है। तुम सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हो, ढारस रखो और दृढ़ रहो। इस भजन में हम देखते हैं प्रभु हमें शत्रुओं से सुरक्षा देता है। प्रभु मार्ग का दर्शन देता है, पापों की क्षमा देता है और प्रभु पर भरोसा रखने के लिए हमें शक्ति देता है। तो हम वचन को सुनते रहेंगे। जो वचन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्तोत्र ग्रंथ 25, जिसमें लेखक यानी दाऊद प्रभु से शत्रुओं से सुरक्षा मांगता है, प्रभु में मार्गदर्शन पाता है, पापों की क्षमा मिलती है और प्रभु पर भरोसा रखने की शक्ति मिलती है। संकट में जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी ओर ध्यान देता है। प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। जब हम घोर संकट में होते हैं, हमारा कोई भी सहारा नहीं बनता है, कोई भी साथ देने वाला नहीं है, किंतु हमारी आत्मा प्रभु की ओर अभिमुख होकर यही कहती है कि मैं तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैंने बहुत सारे माता पिता देखे हैं, जब उनकी बातों को सुनती हूँ, उनके दुखों को सुनती हूँ, तो अंत में ये वही कहते हैं, मैं ईश्वर पर भरोसा रखती हूँ, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मेरे दुख में भी वो मुझे निराश नहीं होने देता, मेरे दुख में भी वो मेरा साथ देता है। मेरे शत्रु मुझ पर हावी हो ना पाएं, इसीलिए मेरा ईश्वर मेरी रक्षा करता है। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। वचन में लिखा है, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। वचन कहता है, निराश वो होते हैं जो प्रभु को त्यागते हैं। तो इसलिए आज हमें वचन यही कहता है, आओ हम प्रभु को स्वीकार करें और उस पर भरोसा रखें। वे कभी भी हमें निराश नहीं होने देगा, वे हमेशा हमें आनंद से भरेगा और बहुतायत से हमें देगा, ताकि हम उसके बेटे बेटियां बने रहें। प्रभु मुझे अपने मार्ग का दर्शन दे। जब हम संकट में होते हैं तो हर आत्मा प्रभु से यही मांगती है, हे प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं।
मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर, मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल। मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु हमें मुक्ति प्रदान करता है। हमारे घोर अंधकार में, हमारी निराशा में, हमारे दुख में प्रभु हमें हमारे साथ साथ चलता है, क्योंकि तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता रहूँगा। आओ हम उस प्रभु की प्रतीक्षा करें, आओ हम उस प्रभु की इंतज़ार करें, ताकि वे हमारे जीवन को अपने प्रेम से भर दे। प्रभु अपनी करुणा और सत्य प्रतिज्ञता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरे अपराधों और जवानी के पापों को याद ना कर। प्रभु अपनी भलाई और सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मेरी सुधि ले। कहते हैं कि प्रभु मेरी जवानी के पापों को, मेरी जवानी के अपराधों को मुझे क्षमा कर, ताकि मैं सदा सर्वदा तेरी राहों पर चलता रहूं। मुझे मालूम है कि तेरी भलाई और तेरी सत्य प्रतिज्ञता मेरे साथ साथ चलती रहेगी। प्रभु भला है और सच्चा है, इसलिए वे पापियों को मार्ग दिखाता है। देखो प्रभु क्या है, वो भला है, वो सच्चा है, वो दयालु है। जब हम पाप करते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, फिर भी वे हमारे पास आता है और अपने मार्ग को दिखाता है। हे प्रभु, मुझे अपना मार्ग दिखा, ताकि मैं तेरे मार्ग पर चल सकूं। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद दलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। ये है हमारा दयालु ईश्वर, जो संकट में हमारा साथ देता है और हमें शिक्षा देता है। जो प्रभु के विधान और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके लिए सब मार्ग निष्ठा और सत्य के मार्ग हैं। तो ये है ईश्वर का सत्य प्रेम हमारे लिए। वे हमेशा हमेशा प्रफुल्लित होकर हमें आनंद विभोर करता है। प्रभु अपने मार्ग के अनुरूप मेरा अपराध क्षमा कर, हालांकि वे भारी है। अभी यहाँ पर लेखक को मालूम है कि मेरे अपराध भारी हैं, फिर भी वो प्रार्थना करता है, मेरे अपराधों को क्षमा कर। यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है तो वह उसे उचित मार्ग दिखाता है। जब हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, जब हम प्रभु से मांगते हैं, जब हम उसके द्वार पर आते हैं, वे हम पर दया करता है और हमें उचित मार्ग दिखाता है। उसका जीवन सुख शांति में बीतेगा। जो प्रभु के द्वार पर जाते हैं, उसका जीवन जो है सुख शांति से बीतेगा। उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। सब लोगों का नहीं, किंतु उन लोगों का जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उनका जीवन सुख शांति से बीतेगा। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले कृपा पात्र हैं। वे उन्हें अपने विधान का ज्ञान कराता है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उन्हें ज्ञान का वरदान मिलता है। मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है, क्योंकि वे मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। जब लोग मुझे विपत्ति में डालते हैं, जब लोग मुझे दुविधा में डालते हैं, किंतु प्रभु हमेशा अपने जाल से हमें बचाता है। मुझ पर दया दृष्टि कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं अकेला और दुखी हूँ। जब हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, मैं अकेला और दुखी हूँ, तो प्रभु हमारा साथ देते हैं। मेरे हृदय को सांत्वना दे और मुझे यातनाओं से मुक्त कर। मेरी दुर्गति और कष्ट पर ध्यान दे। मेरे सब पाप क्षमा कर। ये देख कि मेरे शत्रु कितने अधिक हैं,
वे मुझसे बैर और अत्याचार करते हैं। मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरा उद्धार कर। मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे निराश ना होने दे। मेरी सच्चाई और धर्मनिष्ठा मेरी रक्षा करे, क्योंकि मुझे तेरा भरोसा है। ईश्वर इस्राएल को उसकी सब विपत्तियों से मुक्त करता है। मेरे प्यारियों, इतना जीवंत वचन, सशक्त वचन, क्रियाशील वचन जो हमें इस समय हमारे सुखी हड्डियों में जान डालता है। प्रभु कहते हैं कि संकट के समय मुझे पुकार। हम देखते हैं बाइबल में अन्य अन्य उदाहरण देखते हैं, दाऊद के बारे में देखते हैं, नूह के बारे में देखते हैं, डैनियल के बारे में देखते हैं। जब जब हम वचन पढ़ते ही जाएंगे, हम देखते हैं प्रभु भक्त जब वो संकट में थे, उन्होंने अपने ईश्वर को पुकारा और ईश्वर ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं मरे हुए इंसान की तरह हूँ, मैं छोड़ दिया गया हूँ, मेरा कोई भी साथी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं दुखी हूँ। तो आजकल जब हम अपने लोगों से मिलते हैं, कलीसिया से मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग दुखी हृदय से यही कहते हैं, सिस्टर मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरे बच्चे होने के बावजूद भी मेरे बच्चे मेरे लिए मरे हुए हैं, क्योंकि हम ईश्वर पर भरोसा छोड़ देते हैं और हम अपने खुद में ही रहते हैं और खुद हम मर जाते हैं। आओ हम प्रार्थना करते रहें एक दूसरे के लिए, खासकर अपने माता पिता के लिए, बहन भाइयों के लिए जो इस समय निराश हैं, जो इस समय निराश हैं। एक माँ जो निराशा से भरी हुई थी, उन्होंने आकर कहा, मेरे लिए कोई भी जीवित नहीं है, मेरे बच्चे जिंदा हैं किंतु वो मेरे लिए मर गए हैं, क्योंकि वो मेरे साथ साथ नहीं चलते हैं। वो संकट में थी, वो दुविधा में थी, वो दर्द में थी और उसने ये प्रार्थना की, प्रभु आज ही मुझे इस दुनिया से ले चल। तो ये है दुख की बातें इस संसार में जब हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, मैं तेरे सब बच्चों को मैं तेरे सामने लाती हूँ जो इस समय निराश संकट में है। प्रभु, जिनको मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, जो सोचते हैं कि हमारे पापों की क्षमा नहीं है, जो सोचते हैं कि हम अकेले हैं, प्रभु इस समय अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने बच्चों की देख रेख कर। प्रभु इन वचनों के द्वारा जो वचन पढ़े गए हैं, हम सबों को तेरी आशीष मिले और हम सदा सर्वदा तेरे प्रेम में बने रहें और संकट में जिस तरह दाऊद नबी ने तुझे पुकारा और तूने उसका सहारा बना, उसी तरह प्रभु हमारा सहारा बन और हमें कठिनाइयों में तुझे पुकारने के लिए हमें हिम्मत और शक्ति दे। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।